ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के हम बच्चों को अपना बना करके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाया। बाबा हमारा सुप्रीम टीचर बनके हमें रोज पढ़ाई पढ़ाते। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य मनुष्य से देवता बनने का। इस लक्ष्य को बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया, क्योंकि एक ही शिव भगवान है जो मनुष्य को देवता बनाने का दिव्य और ऊंचा कर्तव्य करते। इसीलिए बाबा का गायन किया जाता कि मनुष्य से देवता किए करते न लागी बार। कल्प पहले वाली जो कल्प पहले बाबा ने जो कार्य किया है उसका गायन आज तक दुनिया करती आई, परंतु कभी उसने मनुष्य को देवता बनाया और किस रीति से बनाया ये किसी को भी मालूम नहीं है। इसीलिए साथ साथ में ये भी गाते रहते कि तेरी गत मत न्यारी। तू जो गति सदगति की मत देता है वो सर्व से न्यारी है। पूछते रहना उसको ठीक सुनाई पड़ता है। तो सबसे न्यारी है, तेरी गत मत न्यारी है। तो बाबा ऐसी कौन सी मत देता है जिस श्रीमत पर चलने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। वो बाबा की श्रीमत तो हम सब बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाने के बाद, मर्जीवा जन्म देने के बाद आगे का पाठ पक्का कराया कि ब्राह्मण सो देवता नहीं बन सकते हैं, परंतु ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनते। तुम सब बच्चों को बाप समान पहले फरिश्ता बनना है, उसके बाद तुम देवता बनते हो, नई दुनिया में जाके ऊंच पद पाते। हम सभी के आगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है साकार बाबा का कि बाबा ने कैसे इसी तन में रह के पुराने मेहनत करके और फरिश्ते पद की प्राप्ति की। ऐसा नहीं कि शिव बाबा ने उसके तन का आधार लिया इसीलिए बाबा कोई फरिश्ता बन गया। शिव बाबा कहता है मैं तेरा तन लोन लेता हूँ तो उसका एवजा तो मैं तेरे को ऊंच पद की प्राप्ति तो करा देता, परंतु उस ऊंच पद को प्राप्त करने के लिए तेरे को भी पुरुषार्थ करना होता है। तो हम लोगों ने शुरू से लेके अगर बाबा की जीवन कहानी देखते हैं, जब से लेके शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई, तब से लेके बाबा ने पर्सनल अपने ऊपर कितनी मेहनत किया। और बाबा को जब ये मालूम पड़ा कि मैं ही जाके श्री नारायण बनने वाला हूँ, मम्मा को ये पता पड़ा कि मैं ही श्री लक्ष्मी बनने वाली हूँ, तो लक्ष्य सामने रख के उन्होंने कितना जल्दी जल्दी अपने अंदर लक्ष्मी नारायण के लक्षण धारण किए। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए मेहनत की। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने
पहले पहले आत्माभिमानी बनने की मेहनत की, खुद आत्मिक स्थिति में रह करके अन्य को भी आत्मिक दृष्टि से देखने की, उनके साथ भी रूहानी बर्ताव करने की बाबा ने अपने ऊपर बहुत अटेंशन दे करके और अपने जीवन को परिवर्तन में लाए। आप सभी को मालूम है कि शुरू शुरू में शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई तो बाबा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, परंतु बाबा बैठ के कापियां की कापियां लिख देता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। घर के जितने मेंबर थे उनकी कापियां भरता था, फलानी आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, सबके लिए कापियां भर भर के लिखता है। तो बाबा ने अपना फाउंडेशन पक्का किया आत्माभिमानी का, और वो फाउंडेशन पक्का करने के बाद बाबा के जीवन में जो महान परिवर्तन आया, पहले ब्रह्मा बाप ने साकार पाठ बजाया और धीरे धीरे उसके अंदर कैसा परिवर्तन होता गया ये हम सभी ने अपनी आंखों से देखा कि बाबा सदैव तपस्वी मूर्त बन करके, त्याग मूर्त बन करके हम सभी के आगे एक उदाहरण बन करके खड़े रहे। बाबा को सदैव ये याद रहता था कि जैसा कर्म मैं करूँगा वैसा कर्म और करेंगे। इसीलिए बाबा का खुद के संकल्पों के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर बहुत ही अटेंशन था। और बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी जो अनेक लोगों के अंदर, हजारों में भी अगर बाबा खड़ा हो जाता था तो ऐसा लगता था ये कोई सूक्ष्म वतन का फरिश्ता आकर के खड़ा हो गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये अनुभूति ज्ञानी अज्ञानी सबको होती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई शारीरिक पर्सनैलिटी थी, परंतु शरीर के अंदर भी बाबा ने ऐसी रूहानियत भरी थी, बाबा की ऐसी पवित्र दृष्टि थी, ऐसी रूहानी दृष्टि थी, ऐसी प्रेममय दृष्टि थी, ऐसी आत्मिक दृष्टि थी जिसको देख के हर एक कोई बाबा के ऊपर न्यौछावर होता था, बाबा को फरिश्ता मान के चलते थे। तो अभी हम देखते हैं कि हम सभी का भी लक्ष्य यही है कि हमें भी बाबा समान फरिश्ता बनना है, क्योंकि हमें याद है जब हम शुरू में बाबा के पास जाते थे, पार्टी लेके जाते थे या ऐसे ही जाते थे, बाबा के सामने बैठ करके हम मुरली सुनते थे। बाबा हम बच्चों को ड्रिल कराता था और बाबा हमेशा ये समझाते थे कि बच्चे, जैसा ये बाबा है यहाँ साकार में, वैसा ही अव्यक्त वतन में संपूर्ण बाबा। इस बाबा को भी उस स्थिति को प्राप्त करना है, तुम बच्चों को भी उस स्थिति को प्राप्त करना है, फरिश्तेपन की स्थिति को। इसीलिए तुम्हें वतन में जाने की प्रैक्टिस करनी है। परंतु हम लोगों का तो इतना अपने ऊपर अटेंशन नहीं था, और हमारे सामने तो साकार में जब बाबा था तो वतन में जाने की हम कभी भी मेहनत नहीं करते थे। जरा डिफिकल्ट लगता था कि साकार को दूर करके और वतन में जावे अव्यक्त बाबा को मिलने को। परंतु बाबा ने देखा कि ये बच्चे उड़ते ही नहीं हैं। जैसा देखो चिड़िया होती है, वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, उनको चोंच मार मार के, इतने छोटे छोटे पिल्लू को चोंच मार मार के उड़ना सिखाती है, और वो नहीं उड़ते। फिर आखिर वो खुद उड़ करके ऊपर झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, और ये बच्चे भी चू 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 करके पंख, छोटे छोटे पंख ऐसे फटफट फटफट करके आखिर माँ से मिलने के लिए उड़ के उसके बाजू में जाके बैठ, ऐसा करके उनको भी उड़ना आ जाता। तो वैसा ही बाबा ने ये देखा
कि ये बच्चे नहीं उड़ रहे हैं, तो बाबा खुद उड़ करके वतन में चला गया। परंतु उसके लिए बाबा के जो भी कर्म थे, बाबा जो भी कुछ करते थे, वो बाबा के कर्म अलौकिक थे। बाबा का बोलना, बाबा का चलना, बाबा का कर्म करना, वो लोकवासियों जैसा नहीं था। उसमें अलौकिकता थी, उसमें दिव्यता थी। इसीलिए बाबा को देख करके फरिश्तेपन की अनुभूति होती थी। और हम देखते थे कि बाबा हमेशा कम बोलते थे। मम्मा तो बहुत ही कम बोलती थी, परंतु बाबा भी जब काम होगा तभी बात करते थे, नहीं तो बाबा भी हमेशा ही तपस्या में रहते। बाबा सारी सारी रात जाग करके तपस्या करता था, तो फर्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। और बाबा शुरू शुरू में जब ही आए, तभी बाबा कहता था, बच्चे अगर फालतू संकल्प चलते हैं, साधारण संकल्प चलते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, तुम्हारे को कोई विकल्प नहीं आने चाहिए, विकारों के अधीन हुए संकल्प नहीं आने चाहिए, परंतु अगर साधारण संकल्प चलते हैं तो कोई बात नहीं। और हम लोगों ने देखा, मम्मा ने पहले दिन से इसके ऊपर बहुत ही ध्यान दिया। मम्मा बच्चों को भी समझाती थी कि आज बाबा तुम लोगों को कहता है कि अगर साधारण संकल्प चलेंगे या फालतू संकल्प चलेंगे तो कोई हर्जा नहीं, विक्रम नहीं बनेंगे, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जो आप लोगों को बाबा संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए सिखाएगा। इसीलिए आप टेव ऐसा डालो, कम से कम संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, पॉजिटिव संकल्प करो, दिव्य संकल्प करो। और सचमुच हुआ ही, धीरे धीरे बाबा ने हम बच्चों का संकल्पों के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया कि संगम युग की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी संकल्प है, उसकी इकोनॉमी करो, अपने पास स्टॉक जमा करो श्रेष्ठ संकल्पों का, और श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर निर्संकल्प बनने की शक्ति बाबा से। परंतु मम्मा ने शुरू से लेके ये मेहनत की हुई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि मम्मा इतनी छोटी आयु में और थोड़े ही समय में मम्मा अव्यक्त बन गई। साकार बाबा हमेशा कहते थे कि ये ब्रह्मा भले नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ जो है वो +1 में चली है। क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे, नई दुनिया में पहले राधा और पीछे कृष्ण का गायन होता है। तो बाबा हमेशा मम्मा के पुरुषार्थ की महिमा करते थे। और हम लोगों ने देखा कि मम्मा हमेशा जैसे छोटी बच्ची होती है बाप के आगे, उस रीति से बन करके सारे यज्ञ का कारोबार संभालते हुए भी एकदम बालक बन करके चलती थी। तो मम्मा की इस विशेषता के कारण मम्मा हमेशा हल्की रही। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि बाबा भी कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी, कितने परिस्थितियां आती थी, परंतु बाबा एकदम लाइट रहता था। क्यों? क्योंकि बाबा के डिक्शनरी में मैं और मेरा ये 2 शब्द नहीं थे, जिसके कारण ही बाबा फरिश्ता बना, जिसके कारण ही बाबा इतना हल्का रहा। फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट, एक तो आत्मा भी लाइट और दूसरा शरीर भी लाइट। और दूसरा लाइट का अर्थ क्या होता है? लाइट माना हल्का। तो ये दिखाई पड़ता था। बाबा बड़े बड़े कार्य करते हुए, इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए, इतने बच्चों को संभालते हुए, बाबा हमेशा बेफिक्र बादशाह रहा। बाबा हमेशा एकदम डबल लाइट रहा। बाबा की उस स्थिति का जो रिएक्शन था बाबा के शरीर के ऊपर भी आता। आप कभी बाबा के ऐसा हाथ लगाएंगे ना शरीर को, आपको ऐसा लगेगा जैसे लाइट एकदम कपूर से ऐसा दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है। तो इतनी बाबा ने अंदर में प्रैक्टिस किया था। तो अभी हमें देखना है कि हमें उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए डबल लाइट बन करके
और हल्का रह करके हम उस स्थिति को प्राप्त करके हमें भी जब फरिश्ता बनना है तभी हम देवता बन सकते हैं। फरिश्ता बनेंगे तभी पाशविक आनर होंगे। तो फरिश्ता बनने के लिए एक पहले तो हमें ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात उसके समान बनना। और अभी आजकल तो हम देख रहे हैं कि समय की भी समीपता दिखाई पड़ रही। वैसे भी बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को समय की चेतावनी देते रहते कि बच्चे समय कम है, थोड़े समय में तुम्हारे को इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करना। बाबा इतना प्यार करता था, बाबा इतनी परवरिश देता था बच्चों को, लौकिक माँ बाप तो छोड़ो पर देवताएं भी इतनी परवरिश नहीं दे सके। परंतु बाबा जितना ही प्यारा था बाबा उतना ही न्यारा था। जिस समय पार्टी जाने को होती थी और बाबा छोड़ने को आते थे, पीपल के पत्ते वहाँ पेड़ तक छोड़ने को आता था। और जब भी वहां पर आके खड़े रहते थे तो इतने बड़े बड़े जो भी भाई या बहन कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन वाले भी जाते थे, बाबा को छोड़ने के समय उनकी आंखों में आंसू आ जाते। और बाबा इतना डिटैच रहता था, जितना ही न्यारा था उतना ही प्यारा था। उल्टा हम लोगों को महामंत्र सुनाता था, बच्चे जाओ खुश रहो आबाद रहो और ना विसरो ना याद रहो। विसरना भी नहीं मेरे को और याद भी नहीं रहना। तो बाबा की ऐसी जो न्यारी और प्यारी स्थिति थी वो है फरिश्तेपन की स्थिति। तो अभी हम देखते हैं कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों का अटेंशन रखना है, क्योंकि हमारे को फरिश्ता तो जरूर बनना है। सबसे पहले तो हमारे को दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे फरिश्ता बनना है। तो जब मुझे फरिश्ता बनना है तो फरिश्ते का अर्थ ये है जिसका देह और देहधारियों से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि पुराने जो देहधारी है उनसे रिश्ता नहीं है, लौकिक से रिश्ता नहीं है और अलौकिक से रिश्ता है, नहीं किसी भी देहधारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरे सर्व रिश्ते एक ही शिव बाबा के साथ है, बाप दादा के साथ। तो जब हम सब रिश्ते बाबा के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा बुद्धि का योग क्या होता है, सदैव बाबा के साथ लगा रहता है। और जब ये हमारे ध्यान में रहता है, जैसा बाबा को सदैव याद रहता था कि ये जो यज्ञ है ये बाबा का यज्ञ है, ये रुद्र यज्ञ है, ये बच्चे बाबा के हैं, ये कार्य सारा बाबा का है, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो जितना जितना हम अपने को निमित्त समझते हैं, जितना जितना हम इस देह से डिटैच होते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर ये हल्का बनाता जाता है। तो आज जो कार्य का भारीपन हो जाता है, कोई ज्यादा कार्य होते हैं, बहुत बिजी हो जाते हैं तो भारी हो जाते हैं, वो भारीपन निकल जाता है। क्योंकि जब मेरा है ही नहीं तो मेरे को भारी होने की क्या आवश्यकता। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल में करके बताया, वो हमें जरूर फॉलो करना है कि सब कार्य व्यवहार करते हुए हमारी बुद्धि एकदम हल्की रहे, क्योंकि फरिश्ते का मतलब ही है माइंड क्लीन रहे और जो बुद्धि है वो क्लियर रहे। तो इसीलिए अपने मनसा को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए और बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए हमारे को सदैव ये याद रखना है कि फरिश्ता अर्थात ही हल्का, फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह से भी रिश्ता नहीं। जब मेरा इस देह से भी रिश्ता नहीं है तो देहधारियों से मेरा क्या रिश्ता है, क्योंकि ये जो देह है ये बाबा ने हमको सेवा के लिए दिया। तो इसलिए हमें इसके लिए युक्ति करनी चाहिए कि जब हम सवेरे उठते हैं, अमृत वेले उठते हैं, उस समय अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि मैं अभी अभी इस देह में, अपने वतन से इस देह में अभी अभी बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा के साथ साथ इस शरीर में हमने अवतरित हुई हुई आत्मा। तो अगर हम अपने को अवतरित हुई हुई आत्मा समझेंगे, अवतार के लिए क्या कहते हैं, जो अवतरित हुई हुई आत्माएं होती है उनका कभी भी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं। अवतरित हुई हुई आत्माओं की
सिर्फ उनका यही कार्य होता है, उनको धर्म की स्थापना करनी होती है। फरिश्तों का भी यही काम होता है, उनको सिर्फ संदेश देना है। कहते फलाना फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ करके वापस चला गया। तो हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये तभी हो सकेगी जब सवेरे का पहला संकल्प ही हमारा ये होगा कि मैं फरिश्ता हूँ। इसका कॉन्शियस हमको बैठ जावे। आज भी आप देखेंगे नाटक या ड्रामा करने वाले जो एक्टर्स होते हैं, कोई श्री कृष्ण बन रहा है, कोई राम बन रहा है, उनको कितना ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं और सचमुच ऐसा समझते हैं हम श्री कृष्ण है या राम। और उनको देखने वाले भी उनके आगे माथे टेकते रहते हैं, पर जब उनका ओरिजिनल रूप देखते हैं तभी समझते अरे ये तो क्या है, ये तो एकदम साधारण व्यक्ति है। तो उनको थोड़ा समय पाठ बजाने के बाद भी उनको ये कॉन्शियस बैठ जाता है कि मैं देवता हूँ, या जो देखने वाले हैं उनको भी ये कॉन्शियस बैठ जाता है कि ये देवता है, हमारा तो ओरिजिनल स्वरूप ही वो। तो जब हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही वो है, तो उसके लिए हमारे को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जो आज हम भूल गए। तो घड़ी घड़ी अगर हमारे बुद्धि में ये आएगा, बाबा क्यों बोलता है बच्चे एक्सरसाइज करो, रूहानी एक्सरसाइज, वतन में जाओ, नीचे आओ कार्य करने के लिए, कार्य पूरा हो जाओ फिर चले जाओ। तो ये जितनी जितनी आने और जाने की हम एक्सरसाइज करते हैं, उतना उतना वो स्मृति हमारी पावरफुल होती जाती है, और स्मृति पावरफुल होने के कारण हमारी स्थिति भी पावरफुल होती जाती है। और देखने में आता है जब हमारी स्थिति पावरफुल होती है तो जो भी बातें हैं वो बड़ी नहीं लगती है, परंतु एकदम छोटी लगती है, क्योंकि हमारी स्थिति ऊंची। बाबा कहता है तुम सदैव उस स्मृति में रहो कि तुम फरिश्ता हो, तुम देवात्मा है। एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा, देखो जिस समय तुम ऊंची स्थिति में रहते हो उस समय तुम्हारे भगत तुम्हारा देखते हैं, अरे ये हमारा फलाना देव या फलानी देवी है, तो वो भाग करके आते हैं तुम्हारे पास दर्शन करने के लिए। जब तक वो बेचारे पहुंचते हैं तुम अपना रूप ही बदली कर देते हो, फिर साधारण हो जाते। तो इसीलिए सदैव हमें कभी भी साधारण कर्म नहीं करने हैं, परंतु हमें अलौकिक कार्य करना, अलौकिक कर्म करने हैं। लोकवासियों जैसा बोलना, लोकवासियों जैसा चलना, लोकवासियों जैसा व्यवहार, ये हमारे को जब हम छोड़ते हैं तभी वो स्थिति धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाती। और हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने, बाबा पहले वो बाबा को सभी समाचार भी सुनाते थे तो भी सुनता था, बच्चों के साथ बैठता था, बच्चों को हंसाता था, बहलाता था। परंतु जितना जितना बाबा फरिश्तेपन की स्टेज के नजदीक जाने लगा, उतना उतना बाबा ज्यादा अंतर्मुख हुआ। जब क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म वतन है वहां पर आवाज नहीं, तो जितना जितना उस स्टेज के हम नजदीक जाते हैं हमें आवाज में आना और आवाज सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आवाज के परे की दुनिया है। तो उसकी अनुभूति हमारे को यहाँ ही होती है कि आवाज अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा को भी आवाज में आना अच्छा नहीं लगता था, आवाज सुनना भी अच्छा नहीं लगता था, सभी समाचार भी सुनना अच्छा नहीं लगता। और जब भी बाबा के कमरे में जाओ तो ऐसा लगता था जैसा एकदम लाइट ही लाइट। बोलना तो छोड़ो, परंतु बाबा के आगे जाने के बाद संकल्प भी बंद हो जाते थे, क्या बोलना है ये भी भूल जाते। तो बाबा ने इसके ऊपर मेहनत किया, आवाज से परे जाने की मेहनत किया। उसके लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठने की आवश्यकता है। जितना जितना हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके फरिश्तेपन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सारा समय तो बीज रूप स्थिति या आत्मिक स्थिति इतनी पॉसिबल नहीं होती है, परंतु कर्म करते समय हम डबल लाइट हैं, फरिश्ता है। अगर ये ख्याल रहता है तो हमारे कार्य भी क्या होते हैं, स्वतः ही हल्के होते जाते, सहज होते जाते कार्य। जैसा शारीरिक एक्सरसाइज किसके लिए करते हैं, वजन को कमती करने के लिए करते हैं, तो उसी प्रकार ये जो रूहानी एक्सरसाइज बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है, बच्चे वतन में चले जाओ, नीचे आओ, कार्य करो, फिर वापस वतन में चलो।
तो ये जो रूहानी एक्सरसाइज है, ये करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, व्यर्थ संकल्प बंद हो जाते हैं जो आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ाते। व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएंगे, व्यर्थ सुनना बंद हो जाएगा, व्यर्थ बोलना बंद हो जाएगा, व्यर्थ देखना बंद हो जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। जैसा बाबा कहता है ना, बच्चे अभी तुम्हारी स्थिति वो होनी चाहिए, ये दुनिया हमारे लिए है ही, ये तुम्हारे लायक नहीं है दुनिया, इसीलिए तो मैं स्थापन कर रहा हूँ नई दुनिया। तो क्या हमारे को उस स्थिति की अभी अनुभूति होती है कि ये सारा संसार हमारे किस काम का, ये हमारे कुछ काम, हम तो खास सेवा के लिए आए हैं बाबा के साथ, हमें तो आत्माओं की सेवा करना है और सबको वापस बाबा के साथ लेकर के जाना। तो जैसा बाबा में ये परिवर्तन आया, धीरे धीरे मेहनत करने से आता है, अपने ऊपर अटेंशन रखने से आता है। तो जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, उतना उतना आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस होती जाती है। फिर आवाज से परे जाने की जब प्रैक्टिस होती है, हम देखते हैं अव्यक्त बाबा जब आता है, आवाज से परे की दुनिया में, जब यहाँ आवाज वाली दुनिया में आता है, बाबा को कितनी तकलीफ होती है आवाज में, कितना जोर देके, रथ को जोर देके पीछे आना पड़ता। तो वैसे ही जब हमारे को ये प्रैक्टिस हो जाती है आवाज से परे जाने की, तो नीचे आने का फिर मन नहीं करे। उस स्थिति, वो जो स्थिति है वो बहुत सुखकारी स्थिति, बड़ी आनंदमय स्थिति है। उस स्थिति की अनुभूति करने के बाद आपको ये सारा असार दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई सार नहीं, कोई हदें नहीं, कुछ नहीं दिखाई। तो बीच में जो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए हमारे को बांधा डालने वाले मैं और मेरापन। बाबा कहता है बच्चे, ये जो दो शब्द है ये माया को आने के दरवाजे हैं, इनको बंद करो। जैसा हम प्रकाशमणि दादी को भी देखते थे, दादी कभी भी मैं शब्द नहीं बोलती थी। कभी भी कोई बात होगा, उसका खुद का विचार होगा, कहेगी दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा, अरे दादी तो आप ही है ना, नहीं दादी ऐसा बोलती है। खुद को जैसा, मतलब खुद का पाठ भी साक्षी होके बजाना, न्यारा होकर के बजाना। तो जब खुद के पाठ से ही न्यारे हो गए, तो दुनिया से और औरों के पाठ से भी स्वतः ही न्यारे हो जाए। तो इसीलिए हमारे को हमेशा मैं और मेरा ये दो शब्द भूल जाने हैं। जैसा हम देखते, जानकी दादी सारा दिन एक ही बात रटती थी, मैं आत्मा और बस मेरा बाबा, और कुछ नहीं। आत्मा और परमात्मा के बिल्कुल उसको कोई याद ही नहीं। तो जब भी बाप याद है तो बाप का घर भी जरूर याद आता है, वहां पर कैसे रहते वो भी याद आता है, सबको याद आता है। तो अभी ऐसी लाइट, डबल लाइट स्थिति बनाने के लिए, फरिश्ता रूप स्थिति बनाने के लिए हमारे को अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता। अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर के हमें अपने को परिवर्तन करना है, अपने को चेक करके जैसा जैसा हम परिवर्तित होते जाते हैं, वैसा 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 इस देह से भी न्यारे होते जाते। तो तभी बाबा कहते हैं, जब हम सवेरे अमृत वेले हमारी आंख खुलती है, तो हम फरिश्ते हैं। अगर इस स्मृति में रहते हैं और इसी स्मृति में मैं डबल लाइट हूँ, मैं डबल, बीच बीच में रिवाइज करने की आवश्यकता। जितना जितना हम उस बात को रिवाइज करते हैं ना, उसका कॉन्शियस हमको बैठता जाता है। जैसा इतने जन्मों की हमको प्रैक्टिस है देह अभिमान की, वैसा हमें बहुत समय ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं आत्मा डबल लाइट हूँ, मैं आत्मा भी लाइट हूँ, ये शरीर भी लाइट। तो धीरे धीरे इससे न्यारे होते जाएंगे। अभी ये ऐसी बाबा जैसी स्थिति बनाने के लिए हमारे को 4 बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तो हमारे को सबका शुभ चिंतक बनना पड़ेगा। जितना जितना हम औरों का शुभ चिंतक बनेंगे, कभी भी किसी के लिए हमारे मन में कोई भी बात नहीं आवे, किसी की गलती का हमारे मन के ऊपर कोई इफेक्ट न हो। हम क्या करते, उस बात को भुलाने की कोशिश करते, उसको मिटाते भी हैं, परंतु समझो कुछ स्लेट है, पार्टी है, उसके ऊपर लिखते अगर आप हल्का पोंछेंगे ना, तो थोड़ा रह जाता है,
थोड़ा रह गया तो कभी कभी वो सामने उभर आता है, पढ़ने में आता है। बाबा कहते हैं उसको पूरा मिटा डालो। जो बात हो गई, जो पास्ट हो गया, उसको मिटा डालो, उसको पूरा अपने मन के पटल से उसको पोंछ डालो। तो एक मिटाना सीख लो, दूसरा समाना सीखो। तो कोई भी जो बात है उसको मिटा करके और निगेटिव बात को पॉजिटिव करके पीछे समाओ अपने अंदर। ऐसा नहीं निगेटिव बात को अगर निगेटिव समाएंगे तो घड़ी घड़ी आपके पास आती रहेगी, परंतु आप अगर उसको निगेटिव को पॉजिटिव करके समा लेंगे ना, तो वो आपके पुरुषार्थ में भी आपको काम देगी और सामने वाली आत्माओं को भी उससे फायदा होगा। तो इसीलिए हमारे को ये ध्यान में रखना है कि हमें सबका शुभ चिंतक बन के चलना है। हमारा बाबा कितना शुभ चिंतक है, इसीलिए इतने वर्षों से हम देखते हैं बाबा हम बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत करता है। जबकि बाबा को हम सबकी जन्म पत्रियां मालूम है, हम क्या बनने वाले, ये मालूम होते हुए भी बाबा एक एक के ऊपर बैठ के मेहनत करता है। एक एक बच्चे को समझाता है, मेरा राजा बच्चा है, उसको मालूम है राजा नहीं बनने वाला है, तो भी वो हमारे अंदर हिम्मत पैदा करता है, तुम राजा। बाबा जब इतनी हिम्मत पैदा करता है, तभी हरेक आत्मा यथाशक्ति यथा योग्य पुरुषार्थ करके अपने पद को प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमारे को भी सबका शुभ चिंतक बन के सर्व का कल्याण करने का है। हमारा भावना ही कल्याण की है, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे। तो एक तो हमें शुभ चिंतक बनना है, दूसरा हमें स्व के लिए हमेशा शुभ चिंतन में रहना। हमें ना व्यर्थ चिंतन करना है, ना हमें पर चिंतन करना है, ना हमें साधारण चिंतन करना है। हमारे को सदैव कौन से चिंतन में रहना है, शुभ चिंतन में रहना। तो जितना जितना हम शुभ चिंतन में रहते, शुभ चिंतन में कैसा रह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो बाबा की एक एक मुरली ये रत्नों की खान है। तो जितना जितना हम इन रत्नों से खेलते हैं, बाबा कहते हैं ना, तुम देखो किसके बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो। तुमको मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलना है, तुमको रत्नों के खिलौनों से खेलना। हम जितना जितना ये ज्ञान रतन जो है इसका मंथन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं, इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उतना उतना क्या होता जाता है, हमारा शुभ चिंतन में समय जाता है। तो शुभ चिंतन करने वाला ही स्व चिंतन करके स्व को परिवर्तन कर सकता। अगर शुभ चिंतन करना नहीं आता है तो हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों के शुभ चिंतक नहीं बनते तो उनका कल्याण नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें शुभ चिंतन भी करना है। हमारे शुभ चिंतन से अनेकों को फायदा होता है, क्योंकि हम जितना जितना विचार सागर मंथन करते हैं, जितना जितना ज्ञान रत्नों की गहराई में जाते हैं, वो ज्ञान रत्न हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। और वो जो ज्ञान रतन है वो हम जितना बांटते अनुभव के आधार पर, उतना अनेक आत्माएं भी क्या करते हैं, उससे अपने जीवन में परिवर्तन लाते। उसके बाद तीसरा, हमेशा हमारे को सर्व के लिए शुभ भावना रखनी है। शुभ भावना का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बदले तब मैं बदलूं, नहीं। शुभ भावना का मतलब ये है कि मैं बदल करके औरों को बदलूं। जब हमारे को ये दृढ़ संकल्प होता है कि मेरे को बदलना है, मेरे को फरिश्ता बनना है, मेरे को फुल स्टॉप लगाना है, मेरे को झुकना है, मेरे को मरना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो जब ये हमारे पास भावना है, शुभ भावना, तो ये भावना दूसरों को भी काम करती, उनका भी कल्याण करती। जितना जितना हम अपने में परिवर्तन लाते हैं, उतना उतना औरों में परिवर्तन ला सकते। पहले हमें अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो मुझे बदलना है। बाबा हमेशा कहता था, जो ओटे सो अर्जन। बाबा कहता था मेरे को अर्जन बनना है। आप देखेंगे हमेशा हर बात में बाबा ने बच्चों को आगे किया। मेरे बच्चे देखो कितनी सेवाएं करते हैं,
मेरे बच्चे विश्व का कल्याण करते हैं, मेरे बच्चे मेरे से बड़े हैं, डबल सिरताजधारी बनते हैं, मैं तो सिंगल ताज वाला। बच्चे बच्चे बच्चों की हमेशा महिमा करता था, परंतु बच्चों की महिमा करते हुए स्व उन्नति में बाबा हमेशा यही कहता था कि मैं अर्जन हूँ, मेरे को पहले करना है। इसीलिए बाबा ने हमें करके बताया है, बाबा ने करके बताया, हम उसको फॉलो करते। तो शुभ भावना ये है कि हम जब खुद को परिवर्तन करते हैं, स्व के प्रति शुभ भावना, फिर दूसरे के प्रति शुभ भावना। ऐसा नहीं कि वो बदले तो मैं बदलूं, उसमें परिवर्तन आवे तो मेरे में परिवर्तन आवे, वो मेरे को सहयोग देवे तो मैं उसको सहयोग दूं। नहीं, मेरा काम है दाता बन के देना है। इसीलिए देने का ही मुझे सोचना है, लेने का नहीं सोचना है। मेरे को देने वाला तो सब कुछ दे रहा है, मुझे किससे लेने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे को किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं। तो स्व के प्रति जब हमारी शुभ भावना होती है कि मेरे को परिवर्तन होना है, मेरे को बाप समान बनना है, मेरे को फरिश्ता बनना है, तो हमें देख करके क्या करते हैं, दूसरे भी उसके ऊपर चलते हैं, उनके लिए भी शुभ भावना वो भी बने। ऐसा नहीं सिर्फ मैं बनूं, मैं जाके अकेला क्या करूंगा, हमारे को तो सबको साथ में लेके जाना। बाबा कभी कभी हंसी में अपना अनुभव सुनाते थे। देखो शुरू शुरू में हमारे को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि तेरे को ऐसी दुनिया बनानी है, तुमको ऐसी दुनिया में चलना है, तुम्हें वहां जा करके विश्व के ऊपर राज करना है। तो बाबा ने कहा मैंने तो सब फटाफट छोड़ दिया, मेरे को जाके विश्व के ऊपर राज करना। मेरा पद मुकर्रर हो गया विश्व महाराजन बनने। फिर बाबा ने उसके बाद पहले नहीं बताया, फिर उसके बाद बताया कि तुम ऐसा विश्व के ऊपर राज करेगा, पर करेगा किसके ऊपर? जिसके ऊपर राज करेगा उनको भी तो तैयार करना पड़ेगा। तो फिर हमने उनको तैयार करना चालू किया, फिर तभी तो बाबा ने ये सब सेवा ही चालू। बाबा ने इतनी बड़ी ओम मंडली स्थापन किया कि सिर्फ मैं थोड़ा ही बनूंगा, मेरे साथ और भी तो चाहिए, राजघराना भी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। तो उसी प्रकार हम सिर्फ अपने लिए शुभ भावना रखेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। सर्व के प्रति शुभ भावना हो कि इनको भी परिवर्तन कराने के लिए हमें क्या करना है, मदद करनी है, उमंग उत्साह देना है। और चौथी बात हमेशा हमारे को ये याद रखनी है कि हमें शुभ और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना है। तो जितना जितना हम अपनी श्रेष्ठ शुभ स्थिति में स्थित होते जाते हैं, तो स्मृति के द्वारा हमारी स्थिति क्या होती है, पावरफुल बनती जाती है। तो जितनी हमारी स्थिति पावरफुल बनती है, उतना ही तत्वों के ऊपर भी असर होता है और मनुष्यों के ऊपर भी असर होता है। तो नई दुनिया ऐसे नहीं बनती है, हम सर्व के सहयोग से बनती है, सर्व की मेहनत से बनती है। और जितना जितना हम सब मिलकर इस कार्य को करते हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और हमेशा 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 हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे को कभी भी अपनी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं आना है। हमारी तो ओरिजिनल स्टेज है। अगर वो एक्टर टेम्परेरी कपड़े पहन के इतना ये करते, उस स्टेज में स्थित हो सकते हैं, अपने को देवता समझते, भले फिर जाके असुर बने, परंतु उस समय तो देवता समझते, हम तो है ही देवता। तो इसीलिए हम अपनी स्व की स्मृति में रहने से, स्व की सीट के ऊपर सेट होने से, बाबा कहता है ना, तुम राजा अपनी स्व की स्थिति पर सेट हो जाओ। राजा अगर राजगद्दी से नीचे उतर के ऑर्डर करेगा तो उसका कौन सुनने वाला? तुम्हारी कर्म इंद्रियां नहीं सुनती है। जब कर्म इंद्रियां नहीं सुनेगी तो दूसरे कौन सुनेंगे? अगर यहाँ ही तुम्हारा कोई नहीं सुनेंगे तो भविष्य में कौन सुनेगा? तुम्हारे को राजाओं का सुनना पड़ेगा, फिर प्रजा में आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे को अगर संपूर्ण बनना है, हमको फरिश्ता बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी स्व की सीट के ऊपर हमेशा सेट रहना पड़ेगा। तो जितना जितना हम स्व की सीट पर सेट रहते हैं, उतनी उतनी हमारी कर्म इंद्रियां जो है वो हमारे कंट्रोल में आती जाती है। और कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आने के बाद आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, आप दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
फिर धीरे धीरे तो भविष्य में तो हमें राज चलाना है ना, पर कंट्रोलिंग पावर तो यहाँ पर रखनी है। अगर हमारी कर्म इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में नहीं चलती है तो और कौन हमारे कंट्रोल में चलती है? इसीलिए हमें चेक करना है हमारी मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में चलती है, हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में चलती हैं। तो बाबा के द्वारा हमें सर्व शक्तियां लेते हुए, बाबा के द्वारा बाबा को कॉपी करते हुए हमें बाप समान फरिश्ता बनना है। हमको सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है कि जबकि मैं फरिश्ता बनने का मेरा लक्ष्य है तो मेरी बुद्धि किसी में तो नहीं जाती। अगर हमारी बुद्धि कहाँ भी जाती होगी, फरिश्ता माना किसी के साथ भी रिश्ता नहीं, अकेले आए और अकेला जाना, सर्व के साथ रहते हुए ये जो अकेलापन अर्थात बाप के साथ का कंबाइंड रूप का जो अनुभव है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जितना जितना कंबाइंड रूप के स्थिति को बढ़ाते हैं, बाबा को साथ रख करके चलते हैं, अकेले होते हुए भी अकेलापन नहीं लगेगा और बहुत साथ में होते हुए भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत सारे व्यक्तियां नहीं दिखाई पड़ेगी, बाप ही दिखाई पड़ेगी। जैसा ब्रह्मा बाप देखो सबके साथ था, परंतु ब्रह्मा बाप सबके साथ होते हुए जिस समय बाबा की याद में बैठता था कैसा अकेला हो जाता था, कितनी पावरफुल स्थिति में बैठता था। बाबा कहते हैं तुम भी जब याद में बैठते हो तब तुम्हारी पावरफुल स्थिति होती नहीं, चलते फिरते तुम ये अभ्यास करो कि मैं फरिश्ता कार्य कर रहा हूँ। हमेशा कहते हैं फरिश्ता उसको कहा जाता है जिसके धरनी पर पैर नहीं लगते हैं। अभी पहले तो हम लोगों को मालूम नहीं था तो हम समझते थे धरनी पर पैर नहीं लगते माना देखते थे, फरिश्ता जिसको बोलते उसके पैर तो नहीं लग रहे। और बाबा ने अभी बताया ये पैर माना बुद्धि। जो फरिश्ता है उनका जो भी देहधारी है, क्योंकि ये मिट्टी के पुतले हैं, जो भी देहधारी है खुद की भी देह है, यहाँ इनकी बुद्धि कभी भी टिकती नहीं है, इनकी बुद्धि सदैव उपराम रहती है। फरिश्ता अर्थात ही उपराम, फरिश्ता अर्थात न्यारे, फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे। फरिश्ते सबको प्यारे होते हैं, हमेशा कहेंगे फरिश्ते कार्य हमारे को ना फरिश्ते का दर्शन हो गया, एक सेकंड दर्शन हो गया तो कुछ हो जाता, परंतु प्यारे कैसे बने? क्योंकि सर्व से न्यारे बने। सर्व से न्यारे में पहले देह से न्यारे बने, उसके बाद देहधारियों से न्यारे हो गए। जो देहधारियों से और देह से न्यारे हो गए तो वस्तु पदार्थ से आप ही न्यारे हो जाते। तो इसीलिए हमें हमारी बुद्धि की लाइन जो है वो हमेशा क्लियर रखनी है और माइंड को हमेशा क्लीन रखना है। किसी की भी बुराई का या अच्छाई का दोनों भी असर हमारे माइंड के ऊपर नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होता है किसी की अच्छाई का, किसी की विशेषता का सामने वाले व्यक्ति के मन के ऊपर इतना इफेक्ट हो जाता है जो बाबा के बदले वो व्यक्ति उसको ज्यादा नहीं। ये जो भी जिसके अंदर विशेषताएं हैं ये विशेषताएं देने वाला कौन? विशेषता देने वाला एक ही बात। तो विशेषता भरने वाला जो है उसकी तरफ हमारी बुद्धि जानी चाहिए। किसी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि के विशेषता के ऊपर हमें प्रभावित नहीं होना है, अपने ऊपर किसी को प्रभावित नहीं करना। फरिश्ता इसी को कहते हैं जो ना कभी किसी पर प्रभावित होता है और ना वो अपनी तरफ किसी को प्रभावित करता है। फरिश्ता उसको कहते हैं जो कभी भी किसी से नफरत नहीं करता, उसको किसी के लिए नफरत नहीं होती है, उसको सबके लिए स्नेह होता है, प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार होता है। फरिश्ता अर्थात दर्शन देने वाला, फरिश्ता अर्थात संदेश देने वाला। तो हमारा काम है संदेश देना। फरिश्ता की किसी स्थान से उसकी लागत नहीं होती है। जब शरीर से ही डिटैच हो गया तो स्थान से क्या लागत होगी? ये मेरा है, ये मेरा है, उसकी लागत नहीं है। बेहद में खड़ा है उसको फरिश्ता कहते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले फरिश्ते बनो, फरिश्ते बनने के बाद जाके देवता बनना। परंतु अभी जब तुम फरिश्तेपन का अभ्यास करते जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? फरिश्तेपन के अभ्यास के बाद
अपने घर की जो ओरिजिनल हमारी स्टेज है, बिंदु स्टेज, उस स्टेज को तुम जल्दी से जल्दी पकड़ सको। क्योंकि फरिश्तेपन में भी निरसंकल्प स्थिति है, और वो जो है वो भी निरसंकल्प और शांति की स्थिति है, उसको जल्दी से जल्दी कैच करेंगे। इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको कभी फालतू बातें सुननी नहीं, हमको कभी फालतू बातें करनी नहीं है, हमको कभी फालतू सोचना नहीं। बाबा कहता है इकोनॉमी करो, जितनी तुम इकोनॉमी करेगी इन बातों में, हमको फालतू देखना नहीं, किसी को नहीं देखना। तो जब इन बातों का हम ये करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुख होकर के अपने अंदर आंतरिक शक्तियां बढ़ते जाते हैं, जिससे कनेक्शन नहीं हो बातें सुनने का कोई कारण नहीं। फालतू अपने संकल्प चलाने का, बाबा कहता है ना अपने संकल्प वेस्ट चलाने का, जिससे अपनी शक्ति नष्ट होती है, तो संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करना। तो धीरे धीरे हमारे संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाए, फालतू सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है, बस बाबा और हम, और कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन करके सारा कार्य करते रहो, फिर आपको कार्य का कभी भी बोझा नहीं होगा। कितना भी बड़ा कार्य होगा ना, आपको भारीपन नहीं लगेगा, आपको एकदम हल्कापन लगेगा, क्योंकि करन करावन हार स्वामी करा रहा। मम्मा हमेशा पक्का कराती थी, मम्मा को हमेशा याद होता था कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चलाए रहा, हम कठपुतलियाँ नाच रही। तो उसका हुक्म चलाने वाला भी याद रहता है, हुक्म भी याद रहता है, श्रीमत देने वाला भी याद रहा, उसकी श्रीमत भी याद रही, तो हम तो हल्के हो जाते हैं ना। जब वो चला रहा हुक्म, तो हमारे को क्या करने का। तो साक्षीपन की स्टेज आ जाती है। क्या बोलती है मंगला? क्या सुना गया ब्रिजेंद्र दादी का? इसमें पहले भी बोला था इसमें। हाँ ठीक है। हमारी दादियाँ तो वैसे भी फरिश्ता ही थी, यहाँ उनकी किसी से भी लागत नहीं। हमने देखा ब्रिजेंद्रा दादी यहाँ साइन में इतना बरस रही, परंतु उसकी बुद्धि में तो साइन वाइन तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। जिस स्थान पर जो रहा, ये तो सब सेवा स्थान है बाबा के, उनको हमेशा यज्ञ याद रहता था। हमारी पुरानी दादियों की ये बहुत बड़ी विशेषता है, कहाँ भी रहते हुए यज्ञ की स्मृति रहे। हाँ, ये हमारा है ऐसा समझ के नहीं रही, परंतु ये बाबा का है, बाबा ने हमको सेवा के लिए रखा हुआ है, तो इसीलिए हमेशा अलिप्त रही, कभी भी फंस के नहीं रही, न्यारी रही, और न्यारी होने के कारण सभी की प्यारी भी बनी। और कभी भी जो त्याग किया, उस त्याग का उसने कभी भी अपने मुख से वर्णन नहीं किया। नहीं तो कोई कोई आत्माएं ऐसी होती ना, थोड़ा छोड़ेंगे, समझेंगे हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। जैसा शिव बाबा के ऊपर भी हमने उपकार किया है, औरों के ऊपर भी उपकार किया है, परंतु आप ब्रह्मा बाबा को देखो, या हमारे ये जो भी पूर्वज है इनको देखो, इन्होंने कभी भी ये वर्णन नहीं किया कि हमने क्या छोड़ा। हमेशा ये यही वर्णन करते थे कि हमने क्या पाया, बाबा मिलने के बाद हमारी जीवन कैसी बनी, कितनी ऊंची बनी, वो प्रैक्टिकल में वो करके बताते। तो अनासक्त वृत्ति जिसको कहते हैं ना, वो हमने देखा ब्रिजेंद्रा दादी के अंदर कुट कुट के भरी हुई, किसी भी बात की आसक्ति नहीं। एक बार ऐसा ही बैठे थे, तो दादी हंसी की बात सुना रही थी, बोला देखो बाबा हम लोगों को कैसा अनासक्त बनाते। तो एक बार यज्ञ में कराची में करेले की सब्जी बनी, तो करेले के जो बीज होते हैं ना, वो कड़क होते हैं। तो बाबा नहीं, तो बाबा कभी कचेरी नहीं लेता था, मम्मा लेती थी। बाबा बोलता था देखो, अगर मैं कचेरी, बाबा को बोलते थे बाबा आप ले ना कचेरी, आप क्यों नहीं लेते। बाबा कहता था देखो, जिनको झूठ बोलना है ना, तो बाबा के सामने भी झूठ, और उनको तो ये समझ है ही नहीं कि इस बाबा के साथ धर्मराज भी है। तो अगर बाबा के साथ वो झूठ बोलेंगे,
तो उनको 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अभी कौन सा ऐसा बाप होगा जो चाहेगा कि इनको 100 गुना दंड पड़े। तो इसीलिए बाबा कभी कचेरी नहीं लेते थे, मम्मा लेते। तो एक दिन ऐसा ही बाबा ने क्लास में पूछा, उस दिन करेले की सब्जी बनी थी, तो बाबा ने पूछा, बच्चे आज करेले की सब्जी बनी थी, कड़वी तो होती है ना थोड़ी, कितना भी डालेंगे माल। तो बोला करेले की सब्जी बनी, तो उसमें जो बी थे, जरा पुराना करेला था, कड़क बी थे, उसमें जो बी थे वो किसने निकाल के फेंके। बाबा देखो कर्मों के ऊपर कितना ध्यान देते। तो ब्रजेंद्र दादी ने हाथ ऊपर किया, बोला मैंने निकाल के फेंके। बोला क्यों निकाला, यज्ञ का नुकसान क्यों किया, खाया क्यों नहीं तुमने। तो बोला बाबा वो बहुत कड़े थे ना, मेरे ना मुंह को लग रहे थे, मैंने निकाल के फेंक। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का बाबा टेंशन खींचवाता था। और ये लोग हमको बता के हमें सिखाते थे कि यज्ञ की कैसी संभाल करनी चाहिए। तो बाबा ने इसीलिए ये जो आत्माएं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, सदैव एक बाबा याद, दूसरा कोई भी याद नहीं रहा। हाँ? कभी किसी के साथ कॉपी नहीं किया। कितना समय तो यहाँ साइंस सेंटर पर कार नहीं थी, तो दादी ट्रेन में जाती थी, लोकल में, कोलाबा जाएगी, गामदेवी जाएगी, ट्रेन में जाएगी। तो अपने रमेश भाई को बहुत खराब लगता। वो बोलता था, दादी ऐसा क्यों करते आप ये कंजूसाई करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। टैक्सी करके आते कभी कभी, नहीं तो ट्रेन में जा, उसको ट्रेन ज़्यादा पसंद। तो आप गाड़ी क्यों नहीं रखते। दादी बोलती मेरे को ज़रूरत नहीं ना गाड़ी की, मैं तो ट्रेन में चढ़ सकती हूँ, लोकल में मैं तो ट्रेन में चढ़ सकती हूँ ना, ट्रेन में आया तो क्या होता। तो मतलब खुद के प्रीत हमारे को खर्चा नहीं करना है। बाद में तो उनकी टांगें काम नहीं देती थी तो करके गाड़ी रखी, परंतु खुद के प्रीत उन्होंने कभी भी एक पाई भी खर्चा नहीं किया। यहाँ तक भी हमने देखा, कभी फ्रूट नहीं होता था ना, तो हम कहते थे दादी, उनकी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होती थी, हम कहते थे दादी फ्रूट लाओ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, फ्रूट नहीं होगा तो क्या होने वाला है, ज़रूरत नहीं, आप ही भेजेगा शिव बाबा। और सचमुच ऐसी बात है, आज भी हम कभी एक पाई का भी फ्रूट नहीं लेते, परंतु बाबा भेजता है। जब ये देखता है ना बच्चे त्याग करते हैं, तो सामने से वो बच्चों का ध्यान रखता। तो ये उन लोगों ने हमें करके बताया कि क्या किस रीति से अपने जीवन को हम सिंपल रख करके सिंपल बना के चल सकते। और दादी हमेशा हम लोगों को कहती थी, देखो ये ध्यान में रखना, यहाँ जो भी आते हैं बेचारी कैसी बुढ़ी बुढ़ी माताएं, गरीब गरीब भाई बहन, वो आप लोग फुड़ी फुड़ी तालाब करते। और आप लोग अगर वो वेस्ट करते हैं तो वो बोझा आपके ऊपर चढ़ता। तो इसीलिए आपको कभी भी यज्ञ की एक पाई भी वेस्ट नहीं करनी। ये कर्मों की बहुत बड़ी फिलॉसफी है और इस बात का उनको बड़ा ध्यान था, हम लोगों का भी ध्यान खींचवा था। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो इसीलिए वो ब्रह्मा बाबा के कदम के ऊपर कदम रखे। हमने देखा धीरे धीरे, नहीं तो पहले देखो साकार बाबा था, बाबा किसी से एक फूल भी नहीं लेता। उस दिन मैं पढ़ रही थी जीवन कहानी किसकी, बाबा अम्बाला में गया तो वहाँ किसी ने बाबा को फूलों का हार पहना रही थी कोई बहन। बाबा ने कहा जाओ ये मम्मा को पहनाओ, मेरे को नहीं पहना, देवियों को हार पहना तो मेरे को नहीं पहनाना हार। तो बाबा कभी भी स्वीकार नहीं करता था। बाबा देखो कितना डूबता था। बाबा जब भी बॉम्बे में आता था, सब बच्चों को मना करता था, किसी को भी स्टेशन पर आना नहीं है, बाबा आप ही आ जाएगा, तुम लोग क्लास में बैठो योग करो, बाबा आएगा और तुम बच्चों को मिलेगा। अरे तुम लोग इतने चढ़ करके सब आ जाएंगे तो देखने वाले को लगेगा पता नहीं कौन बड़ा आदमी आया है, ये तो बाबा तो तुम्हारा गुप्त है, इसीलिए किसको आने की आवश्यकता है। बाबा साफ मना करते। तो वो जो थे ना सर, सब बातों को
ब्रिजेंद्र दादी फॉलो करते कि मेरे को भी ऐसा ही बाबा जैसा ही सिंपल होके रहना है। सबने बाद में तो देखा कितने फूलों के डेकोरेशन, फलाना टीरा क्या क्या करते थे। और दादी कभी भी कोई आएगा तो उसको एक फूल देगी, छोटा गुलदस्ता देगी, फालतू वेस्ट नहीं करो, ये भी पैसा वेस्ट होता है। तो इसीलिए सिंपल रहना और सिंपल बन के चलना, ये उनके जीवन का लक्ष्य है। और उसके साथ साथ अपनी प्रकृति के ऊपर भी विजय, तबीयत को भी हमें चलाना है। कभी भी उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था वो बीमार है, नहीं तो उनको इतना सीवियर दमा होता था। हमने तो देखा यहाँ दादी को बेडरूम में दमा होता था, सीढ़ियों पर सुनाई पड़ती, इतना दमा होता है। परंतु फिर देखेंगे तो एकदम फ्रेश हो जाता। तो ये प्रकृति के ऊपर भी कंट्रोल करना और बीमारी को बीमारी नहीं समझना। बाबा बोलता है ना, तुम अपने को रोगी नहीं पर राजयोगी समझ के चलो। तो प्रैक्टिकल में वो राजयोगी की लाइफ। और दादी जब योग कराती थी, ऐसा पावरफुल योग कराती थी, एकदम निर्संकल्प कर देगी सामने वाले को। तो ये भी बहुत समय का उनका अभ्यास था, जिस अभ्यास का हमेशा वो हमें भी लाभ देती, औरों को भी लाभ होता होगा, और हमने तो उनसे बहुत लाभ लिया। कैसा चलना है, कैसा अपना जीवन बनाना है, करके बताया उसने। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके बताया ना, वैसा उन्होंने भी करके बताया। ठीक है, अभी ओम शांति बोले। और ऐसे ही कोई बोलेगा ना, सुनो याद भी नहीं आता, कभी लय होती तो याद आता नहीं तो। हेलो, क्या बोलती है? ओम शांति पूरा करें अभी। क्लास पूरी हो गई, 12 बज गए ना अभी। ठीक है, कुछ पूछना है क्या? बनना है ना फरिश्ता के, नहीं बनना है? बाबा ने अभी समय दिया ना, इतनी फुर्सत दिया है, अभी बैठ के प्रैक्टिस करो फरिश्ते की। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। सब बहनों को, भाइयों को, सबको ओम शांति। आपके सब भाई बहने सुन रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, हाँ, जरूर सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है, सबको याद देना हमारी जरूरत। ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा को याद करो। ओम शांति याद करो बाबा को। ओम शांति। 12 बजे, 12 बजे है ना? ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने तो कर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। वही गीता ज्ञान सुनाया है।
विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। ये क्या आता है? नाम नाम आए, कौन कौन आए?